बच्चों फिर से हम आ गए हैं डॉक्टर के.सी. सनाबो क्लास 10th का, जो कि हम बहुपद बता रहे थे। बहुपद में हम आप सबको 10 तक बता चुके थे। अब हम आ गए सवाल नंबर जो आ गए हैं 11, जो कि टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 का जो है ना 11 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है मेरे बोर्ड पर जो दिया गया है, अब इन सवालों को बनाना है। ठीक है, तो बनाने से पहले कॉपी कलम जो है ना लेकर बैठ जाओ। ठीक है ना। तो जो भी चीज हम बताएंगे तो उसको उतारना है। ठीक है। और सिर्फ वीडियो देखने के बाद तुम सोचते होगा आप तो हमको समझ में आ ही गया, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ देर के लिए तुम समझ लेते हो, फिर तुम बाद में भूल सकते हो। इसलिए कॉपी कलम लेके बैठा करो। जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो तो कॉपी कलम लेके हमेशा बैठा करो पढ़ने के लिए। ठीक है, और उसको उतारो। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर फिर आगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 जो बताने वाले हैं, जो कि हमको जो दिया हुआ है, यहाँ बोलता है उस बहुपद को ज्ञात करना है, मतलब हमको बहुपद निकालना है। ठीक है, याद करें जिसके शून्यक, क्या बोलता है, जिसके शून्यक इतना के शून्यकों के वर्ग है। समझिएगा। फिर प्रश्न देखिए, बता रहे हैं कि उस बहुपद को ज्ञात करें। क्या बोलता है, उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक, क्या बोलता है, जिसके शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग है। शून्यकों के क्या है, वर्ग है। तो हमको उस जो है ना बहुपद को हमको निकालना है जिसके शून्यकों के वर्ग जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया गया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 दिया गया है। तो आइए इन सवालों को हम बनाते हैं। ठीक है, यार देखो आप, तो इन सवालों में सबसे पहले है बात हमको वह निकालना है, शून्यक निकालना है। जब शून्यक तुम निकालोगे तो तभी तुम सवाल बना पाओगे ना। जब तक तुम शून्यक निकालोगे नहीं, तब तुमको मालूम ही कैसे मालूम चलेगा कि सब बहुपद हम कैसे बनाएंगे। पहले आपको बहुपद दिया हुआ रहता था, उस बहुपद का शून्यक निकालता था। यदि दो घात वाला जो है बहुपद है तो उसमें उसका शून्यक 2 निकलता था। किसी एक को अल्फा, किसी दूसरे बीटा मानते थे। ठीक है ना। यहाँ पे उसको निकालना है, अल्फा और बीटा के भी मान निकालना है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा जोड़ते थे, शून्य का योगफल निकालते थे, और उसके बाद शून्य का गुणनफल निकालते थे। आपको याद होगा। ठीक है, आइए उनको हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात निकालना है, जो पहली बात यह समझो, जो हमको दिया हुआ है ना बहुपद, उसको पहले लिखो। सीधा स्पष्ट बात है। ठीक है, जो बहुपद दिया हुआ है पहले बहुपद लिखो, या पहले लिखो हल। बहुपद क्या दिया है, लिखते हैं बहुपद। ठीक है, इसमें जो बहुपद जो दिया गया है यहां पर लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, ये हमको बहुपद दिया हुआ है। अब इसका निकालना है, शून्य का योगफल निकालना है और शून्य का गुणनफल निकालो। ठीक है, उसका तब मालूम चल जाएगा। क्या निकालना है आपको, शून्य का योगफल शून्यक का योगफल। हम शून्य का योगफल निकालते थे। ठीक है, हम इसको क्या लिखते थे बोलो, अल्फा प्लस बीटा, यही ना। और इसको लिखने का और तरीका क्या है, योगफल निकालने के लिए देखिए बताते हैं। एक्स का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और बताते हैं इसको हम किसे लिखते थे, माइनस बी बटे ए। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यह समझो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब बी, यहां पे जब इस फॉर्म जब रहता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह नहीं हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो यह समझो, यह बी जो है एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, अचर पद है। ठीक इसी प्रकार हमको जो दिया गया हमको उसमें देखना है ना। क्या देखो, तो यहां देखो, यहाँ पे जैसे कि बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, क्या पर 1 है। देखो यहाँ पर, यहाँ लिखो 1 और आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, पहले लगा माइनस चिन्ह। ठीक है, ये सुन लो, यहां पे -1 है गुणांक। जब भी गुणांक यदि पूछेगा, यहां माइनस प्लस जो चिन्ह जो लगा हुआ रहेगा उसको साथ लेना है। सुन लो, तो यहां पर तो ठीक से लिखते हैं, माइनस चिन्ह पहले से है और बी का गुणांक कितना है, बी का गुणांक माइनस चिन्ह जो है यहाँ पे लिख दिए, और बी का गुणांक कितना है, देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ लिखो -1 बट नीचे ए क्या है, ए मतलब एक्स का गुणांक, एक्स मतलब एक्स इसका गुणांक, यहाँ कितना है बोलो, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर 1, यहाँ लिखो 1, और माइनस में होता है प्लस होता है 1 बटे 1, काट के कितना होता है, यहाँ पर 1 आ जाता है। ये 1 क्या हुआ है, शून्य का योगफल। एक तो निकल गया हमको, अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकल गया है। अब क्या निकालना है हमको, योगफल, शून्य का योगफल निकालना है। योगफल हो गया, अब निकालना गुणनफल निकालना है ना। शून्यक का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, यह है ना। देखो यहाँ पर यह ऐसा सूत्र क्या होता है, यहाँ पर इसका जो सूत्र जो होता है, अचर पद होता है ऊपर में, वो क्या बताऊं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद कहा जाए तो यहाँ पर ऐसा सूत्र होता था, सी बटे ए होता था। ठीक है ना। अब यहां देखो, सी बटे ए, सी कितना यहाँ पर बोले चिन्ह के साथ लेना है, यदि माइनस रहेगा तो माइनस साथ लेना है। यहाँ देखना -1 है, यहाँ लिखना -1, और ए कितना यहाँ पर बोलो, कुछ दिया 1 है, यदि 1 बटे 1 इसका कट के -1 आ जाता है। काट नॉर्मल नहीं है, तुम सब समझदार हो, -1 लिख देते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक अब हमको जो है ना अल्फा प्लस बीटा आ गया है और अल्फा इंटू बीटा आ गया है। ठीक है, अब निकालना है तो शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल हमको मालूम हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम बहुपद निकालते हैं। ठीक है, मतलब उस बहुपद बोलता है, उस बहुपद को ज्ञात करें। ठीक, किस बहुपद को बोलता है, जिसके शून्य इतना के शून्यंकों के वर्ग है, जो शून्य का जो आया हमको
इसका क्या है, वर्ग है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो इसमें हमको द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बोलता है, तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो आइए हम अब तो द्विघात बहुपद का ही बात होगा ना। द्विघात बहुपद हमको मालूम है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है ना। एक बात और है, हमको बोलता है शून्य के वर्ग है। क्या है, शून्य के वर्ग है। ये जो शून्य जो आया है ना, इसका क्या बोलता है, वर्ग है। इसलिए हम सभी अल्फा स्क्वायर और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सब पे स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कर दिए। क्यों कर दिए, यहाँ पर हमें बोलता है शून्य के वर्ग है। ठीक, इसलिए तो इस पर स्क्वायर कर दिए और यहाँ पर स्क्वायर कर दो, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आओ तो देख लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस चिन्ह। आप थोड़ा यहाँ ध्यान दो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र बताए थे, क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर फिर माइनस चिन्ह 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता था। ठीक है, एक्स है, यहाँ पर लिखो एक्स, फिर प्लस है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। सूत्र क्या होता था यहाँ पे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, स्क्वायर है मतलब इस पर स्क्वायर है। ऐसा इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाल चुके हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखे हैं। तो आओ इधर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है, आप देखो यहाँ पर 1 आया है, यहाँ लिखो 1 का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1 है, यहाँ लिखो -1। ठीक है, एक्स से लिखो यहाँ पर एक्स, फिर प्लस चिन्ह अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर -1 है, यहाँ लिखो -1 का करो स्क्वायर कर दो। ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस चिन्ह 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, फिर माइनस चिन्ह है, अब माइनस होता है प्लस हो जाता है यहाँ पे, और 2 1 2 होता है, अर्थात दुगुना 1 2 होता है ना। यहाँ लिखो एक्स, फिर प्लस चिन्ह, ये -1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, यहाँ लिखो 1। अब तो दिक्कत है नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह 2 और 1 कितना 3 होता है, यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर एक्स प्लस 1 लिखो, तो यही आपका आ जाता है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल बन के हो गया रेडी। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल बनाइए तो सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, 100%। इसलिए सवाल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को उतारिए, इसको फिर बतलाते हैं आगे। ठीक है, अब आ गया सवाल नंबर, आ गया 12, टाइप नंबर 3 का 12 सवाल जो दिया गया है, जो कि डॉक्टर केशव बुक का है। ठीक है, तो ये देखिए, तो 12 नंबर जो सवाल जो दिया गया है ना, यहाँ पे 12 नंबर सवाल जो दिया गया यहाँ पे, यहाँ बोलता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 ये 30 यही के शून्य क्या हो, अल्फा और बीटा हो। बोलते ऐसा शून्य क्या हो, अल्फा और बीटा हो।
ठीक है। उसके बाद हो तो उस द्विघात बहुपद, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, मतलब द्विघात बहुपद पूछता है तो उस द्विघात बहुपद को निकालना है, ठीक है, जिसका शून्यक इतना और इतना है। बात समझेगा, फिर से बोल देता हूं। यह बोलता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो उस द्विघात बहुपद को हमको निकालना है जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। तो हमको जो है ना एक नया बहुपद निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह आप यह देखिए इस सवाल में कि हमको जो बहुपद दिया हुआ है, किसी बहुपद का शून्य कैसे निकालते थे हम। आपको यदि दो घात वाले बहुपद है, ठीक है, उसका शून्य निकालते थे ना, x का 2 वैल्यू निकालते थे, तो उसी किसी एक को अल्फा और किसी को बीटा मानते थे, है कि नहीं। यदि x यहाँ पर देख एक बहुपद दिया गया है तो इसका 2 वैल्यू आएगा ना, तो किसी को एक को अल्फा मानते थे, किसी एक को बीटा मानते थे, है कि नहीं। उस तरह हम शून्य का योगफल निकालते थे और शून्य का गुणनफल निकालते थे, ठीक। और दूसरा क्या तरीका था यहाँ पर, दूसरा तरीका यह था कि x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, माइनस b बटे a। यह हुआ निकालने तरीका है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह था शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल निकालने वाला था, ठीक है ना। आइए अब हम इसको बदला देते हैं, ठीक है। जैसे शून्य के निकालने के लिए आप यह देखिए, यह जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, आपको पहले रफ में इधर बता देते हैं। जैसे कि शून्य निकालते थे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 10x है और प्लस यहाँ पर 30 है, समझो। यहाँ कुछ 1 है तो यहाँ पर समझो 1 गुना कितना 30, अच्छा पद कितना यहाँ पर 30 है, ठीक है। यहाँ तो 30 आ गया और 30 का जैसे गुणनखंड कीजिएगा यहाँ पर 2 बार में 15, फिर 3 बार में 5, ठीक है। हमको पुराना है कितना है बीच में 10 पुराना है। आप समझो 10 पुराना है हमको ना, तो 30 आ गया। अब 10 कैसे पूरेगा, यहां देखो 10 पुराना है हमको, तो समझो 10 कैसे पूरेगा। 5 दूनी 10 या 5 या 15, 15 में 2 माइनस करोगे तो आ जाता है 12 आ जाता है। तो हमको इसी में संख्या में से लेना है ना, ठीक है। हम बताते हैं, आपको इस तरह बतलाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात यह है कि हमको इसमें शून्य पहले से दिया हुआ है, हमको इसमें शून्य पहले से दिया हुआ था। आप इस तरह बनाते थे तो शून्य के 2 शून्य आएगा, ठीक है ना। तो शून्य के 2 जो आएगा आप इस तरह बनाइए, या इससे एक आसान तरीका है जो बनाने का जो तरीका है शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, आप उससे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखना हल, क्या लिखना है यहाँ पर हल लिखना है। यहाँ पे पहले जो बहुपद जो दिया हुआ है ना, उस बहुपद को तुम लिख लो। यहाँ पर जो बहुपद जो दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस यहाँ पर 30, यह दिया हुआ है। तो आइए इसको बनाते हैं। यह जो सवाल जो दिया गया हमको, देखिए कैसे बनाते हैं।
पहले निकालते हैं, शून्य का योगफल निकालते हैं, निकाल लो। शून्यक का योगफल, ठीक है। इसका दो वैल्यू आता था, इसको अल्फा और बीटा मानते थे, है कि नहीं। तो हम ऐसे निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा निकालते थे और उसको जोड़ते थे। और दूसरा विधि क्या था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात कहा जाए तो माइनस बी बटे ए, ठीक है। अब माइनस माइनस लगा हुआ है, बी का वैल्यू कितना 10 है, 10 लिख दो। ए का वैल्यू कुछ 1 है, 1 लिख दो। नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह क्या आ गया हमको, शून्य का योगफल आ गया, ठीक है। अब देखो, अब निकालना है शून्य का गुणनफल निकालना है। शून्यक का गुणनफल निकालना है। इस कैसे निकालते थे, अल्फा इंटू बीटा करते थे, दो संख्या गुना करके लिखते थे। और दूसरा विधि क्या था यहाँ पे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात कहा जाए तो सी बटे ए। सी किसको बोलते थे, अच्छा पद 30 है, हाँ 30 लिखो यहाँ पर। और ए कितना यहाँ पर 1 है, 1 लिखो। कहने अर्थ यह है यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है। यह हमको निकल के आ गया है। अब क्या निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना यहाँ पर आ गया हमको 10, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमको 30, ठीक है ना। तो अब यहां देखो, यहां पर हमको जो है ना अल्फा प्लस शून्य दिया गया है, वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। यह समझ लो एक नया जो है ना शून्य दिया हुआ है, ठीक है ना। एक क्या नया शून्य दिया गया है, तो इसका भी योगफल निकालेंगे और इसका भी इधर गुणनफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो आओ निकालो, उसके बाद जो है ना फिर इसका बहुपद निकालेंगे, ठीक है। यहां समझो, आप क्या करेंगे, नया ऐसे यह लिखो, नया शून्य का योगफल और नया शून्य का गुणनफल लिखो, ठीक है। नया शून्यक का योगफल, नया शून्य का योगफल निकालना है। देखो यहाँ पर वो कैसे निकालोगे ना, देखो यदि इसको अल्फा प्लस बीटा यदि मानते हैं, ठीक है, ये नया समझ लो एक अल्फा है, ठीक है। न्यू अल्फा समझ लो इतना है, एक है।
ये नया अल्फा दोनों शून्य का योगफल शून्य का दिया गया है इतना इतना अल्फा प्लस 2 बीटा, और एक नया मान लेते हैं इसको बीटा डैश, दूसरा शून्य दिया हुआ है हमको 2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक नया शून्य के यहाँ पे एक नया, ये तो अल्फा बीटा मान में है ना, एक नया शून्य हम मान लिए अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। दूसरा ये तो अल्फा आ गया मान, इसमें बीटा मान आ गया, 2 शून्य दिया हुआ था इसका हम बनाएंगे तो 2 शून्य एक साथ 2 वैल्यू आएगा, एक अल्फा एक बीटा मानेंगे, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, एक नया अल्फा बराबर मान लेते हैं इतना, एक नया बीटा बराबर मान लेते हैं इतना, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे, ठीक है ना। अल्फा डैश और बीटा डैश इतना है, अब दोनों को जोड़ना है और फिर दोनों गुना करना है, जो भी मान आएगा फिर वहां पर बहुपद में जो समीकरण जो होता है द्विघात बहुपद जो है सूत्र जो होता है वहां पर जाकर रख देंगे तो सवाल बन जाएगा। तो यहां देखो, तो करना क्या है, फिर क्या करना है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़ना है, तो इसको जोड़ लो यहाँ पर, यहाँ क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर जोड़ना है यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा जोड़ना है, तो जोड़ रहे हैं यहाँ पे 1 अल्फा या 2 अल्फा, 3 अल्फा हो गया यहाँ पर, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 बीटा, यहाँ हो गया 3 बीटा। इसमें 3 मिलता है, 3 ले लो कॉमन, यहाँ अल्फा प्लस आ गया बीटा, 3 ले यहाँ पर, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो हम निकाले हैं -10, यहाँ लिख दो -10 का अर्थ यह है इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर -30, ठीक है ना। तो यह आ गया, फिर क्या करना है, फिर शून्य का योगफल निकालना है, नया शून्य का गुणनफल, नया शून्य का गुणनफल, ठीक है। नया निकालना है शून्य का गुणनफल, तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश का मान कितना माने थे, इसको लिख लो यहाँ पर अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर गुना कर रहे हैं यहाँ फिर है 2 अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पर इसको आप यदि गुना कीजिएगा, अल्फा से इससे गुना कीजिएगा, फिर अल्फा से इससे गुना कीजिएगा, है ना, अल्फा गुना अल्फा, यहाँ पर अल्फा से इसमें जब गुना कीजिएगा 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर इससे आप गुना कीजिएगा, फिर इससे फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा होगा, फिर इससे गुना कीजिएगा, इसमें 2 गुना 2 दूनी 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर इसमें आप इसमें गुना कीजिएगा, ठीक है ना। तो कहना अर्थ है तो 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। कहना अर्थ यह है आप इस तरह गुना कीजिए, और इससे भी आप आसान तरीका है गुना करने का है। यहाँ देखिए आसान तरीका क्या है गुना करने का, जैसे कि यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस यहाँ 2 बीटा है, यहाँ लिखते हैं बीटा प्लस बीटा, 2 बार तो लिख सकते हैं ना गुना, यहाँ 2 अल्फा है, मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा लिखते हैं,
बीटा है, लिख दो बीटा। आप यह समझो इस सवाल में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं, वो हम मान रख देंगे। फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं, इसका मान रख देंगे, तो सवाल और आसान हो जाता है गुणा करने में। क्या लिखो, यहाँ -10 प्लस हम बीटा लिखते हैं, फिर गुना अल्फा प्लस इसका स्थान कितना -10 है ना, अल्फा प्लस बीटा लिखो -10। ठीक है, यहां तक। अब यह समझो तुम, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा ना, ठीक है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर सिर्फ माइनस ही लिख देते हैं, यदि स्टेप और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, 10 - 10 गुना अल्फा करोगे, -10 गुना अल्फा कितना होता है -10 अल्फा। ठीक है, फिर 10 गुना यहाँ पर -10 है, यहाँ प्लस हो गया 10 9 के 100 हो 100 हो गया। ठीक है, उसका बीटा गुना अल्फा, यहाँ अल्फा बीटा हो जाता है। फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बीटा गुना 10 यहाँ हो गया 10 अल्फा हो गया ना, 10 बीटा हो गया। ठीक है ना तक। अब ये देखिए कि यहाँ पर 10 यहाँ पर भी है, यहाँ लिखो 10 अल्फा प्लस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जिसमें अल्फा बीटा वाला है उसमें एक जगह लिखते हैं, यहाँ पर 10 बीटा प्लस यहाँ 100 है, यहाँ लिखो 100, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना यहाँ पर है 30 है, यहाँ लिखो 30। अब इन दोनों जो है इसको इसलिए ला दिए ताकि -10 कॉमन ले लेंगे और 10 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर -10 कॉमन लेते हैं, तो अल्फा प्लस यहाँ पर लेते हैं बीटा, फिर प्लस 100 और 30 होता है 130 हो जाता है। ठीक है, आप क्या करें यहाँ पे -10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर -10 माइनस है 10 है। ठीक है, फिर प्लस 130, जब इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये माइनस है 10 9 के 100 100, फिर प्लस यहाँ पर 130 है, कनेक्ट यह 100 और 130 होता है 230। यह जो है हमको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया कितना 230। ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमको, देखो -10। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यह आ गया, तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, देखो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, हमको निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद अब आराम से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, सिर्फ सूत्र लगाना है और जो है ना सवाल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तो उतार लिया, कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखते हैं जगह यहाँ पे खाली, कहाँ पे जगह खाली है ताकि भर दें, ताकि आप सबको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखते हैं। अब क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का जो सूत्र जो होता है ना, वो सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, उस पर जो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का भी मान यहाँ पर रख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा वहां पे है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे है, तो सवाल को यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात जो है ना बहुपद जो है, यहाँ लिखो द्विघात
बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? मालूम होगा, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस चेन अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही है सूत्र यहां पर x माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना यहाँ पर, यहाँ देखो -30 आया, यहाँ पर लिखो -30 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर आया है 230, लिखो 230। ठीक है, उसके बाद x माइनस में से हो गया प्लस 30 आ गया, यही वैल्यू आ गया है। कितना वैल्यू आ गया यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 230, यही आंसर आ गया है। तो सवाल को उतार लीजिए अच्छा से देख के, थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम दिक्कत होने का प्रयास हम हमेशा प्रयास रखते हैं कि आप सबको कहीं दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, तो सवाल देखिए यहां से यहां तक, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इस फॉर्मूला पर रख दीजिए कि अल्फा प्लस, यहाँ एक बात है, यहाँ लिखो अल्फा इंटू बीटा, लिखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, क्योंकि यहाँ इसे जो रहे हैं। उसके बाद अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मॉड बैठा है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मॉड नहीं बैठा है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू जो यहाँ पर जो आया है उसका मॉड यहाँ बैठाए हैं। ठीक है, तो सवाल को उतार ले यहाँ तक। ठीक है, तो हम फिर आ गए हैं सवाल नंबर जो है 12, जो कि 12 का जो है 2 नंबर जो सवाल जो दिया गया है उन सवालों को लेकर आ गए हैं। तो आइए सवाल नंबर 12 का 2 नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। इधर देखिए, जैसे कि सवाल 2 नंबर यहाँ दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, बोल दिया कि अल्फा और बीटा जो है ना बहुपद इसका क्या है, शून्यक है। ठीक है, तब उस बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यक इतना और इतना है। बोलते उस बहुपद को निकालिए जिस बहुपद का शून्यक इतना और इतना है। हमको मालूम करना पड़ेगा यह शून्यक जो है जिस बहुपद का है, हमको उस बहुपद को निकालना होगा। ठीक है ना, हम ये चेक करेंगे कि शून्यक किस बहुपद का है। ठीक है ना, सुनो, यह शून्यक किस बहुपद का है, हम उस बहुपद को निकालेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है क्या, इस सवाल में जो दिया गया शून्यक, उस शून्यक को पहले लिखो। ठीक है, हल दिया है क्या दिया है, शून्यक। क्या दिया हमको, शून्यक दिया हुआ, क्या क्या अल्फा और बीटा दिया है, शून्यक अल्फा और बीटा दिया गया है। ठीक, अब इसी अल्फा और बीटा जो शून्यक जो दिया गया है, तो इसका हमको योगफल निकालना पड़ेगा और गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, शून्य का योगफल और गुणनफल निकालते थे ना, ठीक उसी प्रकार है। ठीक है, फिर निकाल लो। शून्यक का योगफल अर्थात कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, एक कैसे निकालते थे,
एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इस तरह निकालते थे, या उसी को हम लिखते थे माइनस बी बटे ए लिखते थे। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लिख दो। बी का मान कितना देखो, बी का मान यहाँ पर 4 है, 4 लिख दो। एक मान कितना यहाँ पर कुछ तो 1 है, तो इसका जो है मान आ जाता है -4 आ जाता है, ठीक है ना। इसका मान -4 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार इसका गुणनफल भी निकालते हैं। शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कहा जाए तो इसका सूत्र क्या होता था, सी बटे ए होता था। सी कहा जाए तो यहाँ पर 3 है अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन, ये ना। और एक क्या यहाँ पर कुछ है तो 1 है, तो इसका जो आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल मैंने निकाल लिए। किस बहुपद का? इस बहुपद का शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमको यह देखना है यह जो शून्य जो दिया गया है यह शून्य किस बहुपद का है, उस बहुपद को हमको निकालना है, ठीक है ना। यह बात है। तो आओ यहाँ पे उस बहुपद एक नया शून्य हमको मालूम है, नया शून्य मालूम है, इस नया शून्य का योगफल निकालना है और हमको गुणनफल निकालना है। तब बहुपद के सूत्र वहां पर रखेंगे तब उसका बहुपद हमको प्राप्त होगा, ठीक है। जब मान प्राप्त रहेगा तब उस मान वहां पर रखना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो और यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से मानते हैं माना के नया शून्य मानते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश है, ठीक है। ये तो शून्य पहले था, आप नया शून्य मानते हैं। माना नया शून्यक क्या मानते हैं, अल्फा डैश और बीटा डैश मान लेते। नया शून्य पहले का शून्य था, एक नया शून्य मान लिया, थोड़ा डिफरेंट मान लिया ताकि एक जैसा नहीं लगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अब ये नया शून्य इसको ये हुआ और नया शून्य इसको मान लेते हैं, ठीक है। आप फिर उसका दूंगा जोड़ना फिर घटाना भी है, न गुना भी करना है। तो लिखो यहाँ पर शून्य का योगफल, जैसे यहाँ लिखा है यहाँ पर लिखना है शून्यक का योगफल योगफल कहा जाए तो अल्फा डैश प्लस यहाँ पर बीटा डैश, यह है ना। अल्फा डैश और बीटा डैश निकालने पर वो कैसे निकालोगे, यहाँ पर इधर निकालोगे, इधर निकाल दें और इधर ही निकाल लो। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश यहाँ कितना है देखो, यहाँ पर कितना अल्फा डैश है 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, फिर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश और इसको जोड़ना है 1 प्लस बीटा बटे अल्फा, ठीक है। जब इसको जोड़ेगा एक और एक कितना 2 हो जाता है, यहाँ पर 2, फिर प्लस चिन्ह, इसको और इसको जोड़िएगा आप क्या अल्फा बटे बीटा, यहाँ पर बीटा बटा अल्फा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 तो है, ये है प्लस इसका एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा गुना अल्फा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
उसके बाद 2 तो है ये है, लिख दो प्लस, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जानबे करते हैं, क्या होता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना। नीचे क्या है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, चल रहा है चलना जो चल रहा है चलने दो इसको। उसके बाद 2 है, 2 लिख दो यहाँ पर, फिर प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये देखो ये जो निकाले हैं, ये जो अल्फा प्लस बीटा जो निकाले हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ निकाल चुके हैं। देखो कितना है -4 है, यहाँ लिखो -4 का स्क्वायर, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल चुके हैं 3, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे आते हैं, 2 प्लस यहाँ पर या -4 का स्क्वायर हो जाता है 16 प्लस यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ -6 आ जाता है यहाँ पर -6, यहाँ 3 है 3 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा और आगे आते हैं यहाँ पे, 2 प्लस 10 में से 16 में से 6 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 आएगा बटे 3। यदि ऐसे में लेते हैं तो 2 या 6, मतलब 6 प्लस यहाँ पर 10 बटे यहाँ पर 3, कहा जाए तो 10 6 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, 16 बटे यहाँ पर 3। यह हो गया शून्य का योगफल निकल के आ गया। कितना आ गया यहाँ पर 16 बटे 3, 3 थोड़ा लिख देता, ठीक से लिख देते हैं, ठीक है ना, ठीक है 3 थोड़ा ठीक से लिख दिया। यहाँ 16 बटे कितना 3 आ गया। तो अब क्या करें यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, 2 है ना, है ना, ठीक है, इसका मान आ गया, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमको, शून्य का निकालना है, गुणनफल निकालना है, वो भी निकाल लो। शून्य का गुणनफल कहा जाए तो अल्फा इंटू अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश दे कहा जाए तो यहाँ कितना है 1 प्लस अल्फा अल्फा बटे बीटा, और निकालना है गुना करना है किससे बोलो 1 प्लस बीटा बटे अल्फा से गुना करना है, ठीक है। यहाँ देखो गुना जब करोगे तो 1 गुना 1 यहाँ पर 1 आएगा, फिर प्लस 1 गुना अल्फा बटे बीटा, तो यहाँ बीटा बटे अल्फा आएगा, फिर प्लस आप 1 छोड़ दो, आप जो है ना इससे गुना करो, इससे 1 मतलब अल्फा बटे बीटा गुना 1, तो आप होगा अल्फा बटे बीटा, फिर प्लस चिन्ह, इसको गुना करना इससे गुना करना है, तो कर लो यहाँ पर, यहाँ अल्फा गुना बीटा हो, यहाँ पर क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको जब गुना करोगे यहाँ पर होगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर बीटा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है, ये ना आएगा ना। आगे था देखो ये दोनों सेम सेम मिल रहा है, कट जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस बीटा बटे अल्फा, फिर प्लस यहाँ पर अल्फा बटे बीटा, एक कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 1 जोड़ता है तो हो जाता है 2 प्लस इसका ले लो एलसीएम, जब लोगे तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आएगा, जब गुना करोगे तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर है या बीटा स्क्वायर है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर अभी तुरंत बताए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला बताए थे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यूज किए यहाँ पे
ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पर, ये 2 पहले से लिखो यहाँ पर 2 पहले से लिखो, फिर प्लस सूत्र क्या आता है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बटे बटे क्या, अल्फा इंटू बीटा, नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा है, लिखो अल्फा इंटू बीटा, बस हो गया। एक लाइन और चलेंगे, यहाँ पर देखो 2 है, 2 लिख दो, फिर प्लस, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखो पर -4 है, लिखो -4 का स्क्वायर, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 3 है, 3 लिख दो, यह गुना में है भाई साहब, बट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप 3 लिख दो, ठीक है नहीं, यहां तक तो हो गया। उसके बाद एक लाइन और लिखना है, उसके बाद बन जाएगा, ठीक है। यह देखो यहाँ पर तो जगह नहीं है नीचे और दिखेगा नहीं, इसलिए हम था यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, 2 है, 2 लिख दो यहाँ पर, फिर प्लस चिन्ह, -4 का स्क्वायर होता है 16 हो जाता है यहाँ पर 16, इस 2 को यहाँ लिखो, नहीं तो तुम जो है ना नहीं समझ पाओगे। 2 प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर, 3 दूनी 6, नीचे कितना 3 लिख दो, कन्नड़ यहाँ 2 है, 2 लिख दो, फिर प्लस चिन्ह, 16 में से 6 जाएगा 10 आएगा, और यहाँ पर नीचे में 3 आएगा, 3 लिख दो, फिर उतना ही आने वाला है। यहाँ पर 2 और यहाँ फिर देखो एलसीएम लेके जब बनाओगे 3 दूनी 6 और 10, यहाँ पर हो जाता होता है ना 16 बटा कितना यहाँ पर 3। करना तो यह है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 16/3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 16/3 आ गया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 16/3 और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू 16/3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट जो है ना उठा के द्विघात बहुपद जो सूत्र जो दिए हैं वहां पे जाके रख देना है और सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो पूरा पेज तो भर चुका है, अब इसको उतार लो, उसके बाद बना देते हैं, ठीक है ना। ऐसा सूत्र तो जनबे करता हो, तुम उस सूत्र पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखो यहां तक, यदि यहां तो उतार लिया होगा तो अब जो है ना द्विघात बहुपद पर फॉर्मूला जो है उस पर रखते हैं, उसके बाद जो है ना आपको बना कर निकाल देते हैं। तो यह जो है देखिए एक बात और है, ये भी बटे के रूप में आ गया, वो भी बटे के रूप में आ गया, ठीक है। पहले द्विघात समीकरण पर रखते हैं, उसके बाद द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ तक यदि आप समझ लिए होंगे तो आप उतार लीजिए, इसके बाद में इसको क्लीन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इससे हम इसको मिटा देते हैं। अब तुम यह देखो कि द्विघात जो है ना, द्विघात समीकरण पर लिख दो, उसके बाद उसी से द्विघात बहुपद निकालेगा। जैसे कि द्विघात समीकरण था द्विघात समीकरण, ये जो होता था बताते थे अपन एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बात और है, ये जो अल्फा और ये जो मान जो निकाले हैं, किसका मान निकाले हैं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का, इसलिए आप अल्फा डैश प्लस बीटा डैश लगाओ, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश लगाओ, ठीक है ना, तब सवाल बनेगा। और जब समीकरण लिख रहा है यहाँ पर, इसको 0 के बराबर कर दो। क्यों लिख रहे हैं बताते हैं, ये भी बटे के रूप में है और ये भी बटे के रूप में है, नीचे में कुछ संख्या आएगा जिसे भगा कर उधर कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कम करते हैं,
तो लिखो यहाँ पर x माइनस अल्फा प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 16/3 आया है। फिर x से लिखो x, फिर प्लस चिन्ह, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 16/3, ऐसा भी आया 16/3 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यदि इसका एलसीएम आप लेते हैं, नीचे क्वेश्चन तो 1 है, इसका गुण एक्स स्क्वायर गुणा क्वेश्चन तो 1 है, एलसीएम जब लेते हैं तो आता है 3, एक का पढ़ेंगे 3 दा पढ़ेंगे तब 3 आएगा। तो 3 दामा जब आता है 3 गुना इसका गुणों के साथ 3 गुना 1 यहाँ 3 होता है, यहाँ पर 3x स्क्वायर फिर माइनस चिन्ह, यहाँ 3 का पढ़े 1 दा तब 3 आता है, 1 गुना यहाँ फिर यहाँ 16, यहाँ पर 16x फिर प्लस चिन्ह, फिर 3 का 1 दा पढ़े तो 3 आता है, फिर 1 गुना 16 यहाँ पर 16 आता है, ठीक है, बराबर 0। उसके बाद क्या करें, यहाँ पर ये भाग में इधर लिखो गुना में, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस चिन्ह 16x प्लस यहाँ पर 16, ठीक है, बराबर 0 गुना कितना यहाँ पर भाग में इधर गुना लिखो 3। तो इस प्रकार से जो है ना 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस यहाँ पर 16 बराबर 0, ठीक है। ये हमको क्या यहाँ पर द्विघात समीकरण आया। यदि हमको द्विघात बहुपद निकालना है सिर्फ इतना दूर लिखना है, ठीक है ना। क्या निकाला हमको तो पूछ रहा था द्विघात बहुपद, ने बहुपद पूछ रहा था ना, बहुपद निकालना है ना। तो बहुपद जब निकालोगे यहाँ पर लिखो अतः बहुपद जो है ना, अतः बहुपद कितना है बहुपद इसका एक्स स्क्वायर में 3 है, लिखो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस यहाँ पर 16 आ गया, ये हमको बहुपद आ गया आंसर। आप इसमें आप यह भी लिख सकते हैं, ठीक है, शून्य इसका शून्य इतना और शून्य इतना का बहुपद जो कि इतना है, लिख सकता है। शून्य जो है ना 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस और शून्य जो है 1 प्लस बीटा बटे अल्फा का बहुपद जो है ना 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 है। आप यह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि दिया हुआ शून्य जो है ना, जो शून्य जो दिया था, इस शून्य का जो बहुपद जो आया है 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 आया है। तो सवाल बन के हो गया रेडी। तो यह है, इस तरह आप सवाल बनाइए, कोई परेशानी कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। और सवाल को यदि एक बार यदि नहीं समझते हैं सवाल, आप वीडियो दोबारा देखिए तिबारा देखिए, तब तक देखिए जब तक आप समझ नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और घर में मेहनत करते रहिए हमेशा, जब तक मेहनत कीजिएगा नहीं सवाल आपसे बनेगा नहीं। इसलिए घर में खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए मन लगा के, ठीक है। गुड बाय, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। सवाल नंबर आ गया 13। सवाल नंबर 13 जो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ देखिए, यहाँ बोलता है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। मतलब बोलता है उस द्विघात बहुपद को निकालना है, ठीक है, ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिया हुआ है, 1 दिया गया है और -3 दिया गया है। मतलब हमको शून्यक दिया हुआ है, मतलब हमको बहुपद निकालना है, सीधा बात है, ठीक है ना। तो बोलता है बहुपद के शून्यंकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। और गुणकों और क्या बोलता है, शून्यंकों और गुणकों के बीच के सत्यता की जांच करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो पूरा इजी वाला है, ठीक है। एक बहुपद निकालना है। पहली बात यह समझो कि यहाँ पे
1 दिया गया है और 3 दिया गया है, 2 शून्य दिया गया है, तो योगफल और गुणनफल निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल लो इससे। क्या निकालना पड़ेगा हमको? शून्य का योगफल, शून्यक का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं? यदि आपको लिखना है, आप जिसको यदि और ढेर लिखना है तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक बटे क्या, एक्स इसका गुणांक, ठीक है, माइनस बी बटे ए, ठीक, वह भी लिख सकते हैं। दिखा देते दोनों पर, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, यह ना, आप समझो अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो का वैल्यू दिया हुआ है ना, समझो, सीधा समझो, यहाँ पे 1 दिया गया है, जोड़ना, जोड़ो तो 1 प्लस जोड़ता है -3 जोड़ेगा तो 1 हम -3 आएगा, अर्थात करके -2 आएगा, सीधा बात है। तो आप ये समझो यहाँ पे कुछ नीचे में तो 1 है, ये 2 आ गया, समझ लो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब समझाने के लिए ये नीचे कुछ तो 1 है, ये जैसे कि इसका होता है प्लस बी बटे ए होता है ना, सब यदि यह निकालना चाहते हो। अब बी का वैल्यू कितना है बोलो, यहाँ पर बी का वैल्यू -2 है, यहाँ तो यहाँ बी का वैल्यू प्लस है और बी का वैल्यू आ गया है कितना बोलो -2, और ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 डालो, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2, तो बी का वैल्यू आ गया +2 आ गया, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं, यार देखो ठीक है ना, तो यह देखो, तो यह तो हमको सूत्र के अनुसार से यह हो जाता है, ठीक है ना, तो -2 है ना, तो यहाँ -2 ही डालो, माइनस बी बाई, ठीक है, तो ताकि सेम आ जाएगा ना, ठीक है ना, तो ये समझो, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू -2 है, 2 डालो, तो ए 1 है कि नहीं, मैंने चिन्ह लगाइए 2, ठीक है, रहेगा प्लस में आ जाता है। यह हो गया तुम्हारा शून्य का योगफल, तुमको यही लिखना है, आया निकालना है, शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अर्थात का अर्थ यह है 1 गुना -3 आता है यहाँ पे, तो आगे यहां तक आप अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम करते हैं, इसको जो है ना साफ कर देते हैं, तो बहुत भारी भरकम दिखाई पड़ता होगा, ठीक है। तो यह आ गया हमको, अब क्या करना है, हमको तो निकालना है, बहुपद निकालना है, ठीक है ना, बहुपद, क्या निकालना होगा, बहुपद निकालना है, तो बहुपद का सूत्र क्या होता है मालूम ही होगा ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा,
यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट से गुना करते थे, ए क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया बोलो, -2 आया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर x प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 आया, -3 लिख दो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में से यहाँ प्लस हो गया 2x प्लस में से यहाँ माइनस हो गया 3, ठीक है ना। आप यहाँ देखो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू +2 आ गया था, हम यहाँ पे जो निकाले थे +2 आया था ना, तो देख रहा है ना +2 आ गया। तो आप इस प्रकार से सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे बनाइए इससे बनाइए, सवाल आपका आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो यह जो है सवाल नंबर था 13 का 1 नंबर सवाल था। अब 13 का 2 नंबर भी सवाल बतला देते हैं, ठीक है। आगे हैं 13 का जो है ना 2 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, अब 2 नंबर सवाल भी बना ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बोलता है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्य का योगफल 8 दिया गया है और गुणनफल हमको दिया गया 12 दिया गया है। तो सवाल और हो गया इजी, जब शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता था तो हम जो है ना आसान से बना लेते थे। ऐसा सवाल मैंने पिछले सवाल में बना चुके हैं, है कि नहीं। जो पीछे जो हम बताए थे योगफल था, गुणनफल दिया हुआ रहता था, तो सवाल हम उसको आसान तरीका से बना लेते थे, है कि नहीं। तो आइए इन सवालों को भी बना लेते हैं पूरा आसान तरीका से। जैसे कि यहाँ सवाल जो दिया गया है, तो आइए इन सवालों को देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहली बात जो दिया गया है सवाल, तो सवाल पहले लिख लो। पहली बात हमको दिया गया अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, योगफल अर्थात शून्य का योगफल दिया गया है। शून्यक का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना दिया गया, 8 दिया गया है, और शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, यहाँ पर 12 दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे बहुपद द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद निकालना है, उसका सूत्र जानवे करता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x का गुणक है ये, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। कोई संख्या से लिख दो, ये कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 दिया हुआ है, 8 यहाँ x है, लिखो x, फिर प्लस चिन्ह अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 12 दिया गया। तो यही आ गया, हमको मान आ गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हमारा मेरा संख्या आ गया। तो बहुपद का जो बहुपद हम जो बता रहे थे एक्सरसाइज 2.2 केसेस नंबर का प्रत्येक सवाल हम बता चुके हैं, ठीक है। तो जो सवाल नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाके सवाल देखा करो और उससे पढ़ो, ठीक है। और प्रत्येक सवाल पढ़ो, हम एक एक सवाल बता चुके हैं और पूरा आसान भाषा में बता चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है, मन लगा के, यही है, थोड़ा ध्यान आपको भी देते रहिए, ठीक है। थैंक यू।